नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर एथिक्स की एक सीरीज चलाई जा रही है। उसी सीरीज के तहत आज हम एक नई केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये केस स्टडी आपको काफ़ी पसंद आएगी एंड काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि ये वो केस स्टडी है जो कि ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है। सो हमें एक आइडिया ये भी मिलेगा कि किस तरह की केस स्टडीज यूपीएससी पूछ सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। दोस्तों, ये है केस स्टडी। क्या कहता है? कहता है जी, यू आर अ मैनेजर ऑफ अ स्पेयर पार्ट्स कंपनी ए and you have to negotiate a deal with manager of a large manufacturing company B। सो आपका रोल यहां पे बता दिया कि आप कंपनी ए के मैनेजर हो एंड आपको एक बी नामक कंपनी के साथ डील करनी है, जो कि नेगोशिएट करना है एक लार्ज डील, जो कि एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बी है। द डील इज हाईली कॉम्पिटिटिव एंड सीलिंग द डील इज क्रिटिकल फॉर योर कंपनी। अब यहां पर आपको बता दिया कि आज की ये जो नेगोशिएशन होनी है, ये जो मीटिंग होनी है उस कंपनी के मैनेजर के साथ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये डील काफी ज्यादा क्रिटिकल टू योर कंपनी है एंड क्योंकि काफी लोग ये डील पाना चाहते हैं, सो इट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट। द डील इज बीइंग वर्कड आउट ओवर अ डिनर। अब उसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई, डील को पाने के लिए डिनर मीटिंग ये बुलाई गई। After the dinner, the manager of the manufacturing company B offered to drop you to the hotel in his car। So आपकी यानी कि A की और B के जो मैनेजर्स हैं, इन दोनों की आपस में मीटिंग होती है। मीटिंग डिनर पे हुई। डिनर होने के बाद B का जो मैनेजर था वो आपको ये ऑफर देता है कि वो आपको उसकी कार में आपके होटल तक ड्रॉप कर देगा। On the way to hotel, he happens to hit a motorcycle, injuring the motorcyclist badly। अब रास्ते में वो इस तरह से गाड़ी चलाता है कि भाई उसने एक मोटरसाइकिल वाले को हिट कर दिया एंड उसको काफी ज्यादा इंजरी हुई है। यू नो द मैनेजर वॉज ड्राइविंग फास्ट एंड दस लॉस्ट द कंट्रोल। अब आपको पता है कि जो बी कंपनी का मैनेजर है वो क्योंकि गाड़ी तेज चला रहा था, वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया, इस वजह से ये एक्सीडेंट हो गया। द लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स कम्स टू इन्वेस्टिगेट द इशू एंड यू आर सोल आई विटनेस टू इट। अब क्योंकि लॉ इन्वेस्टर्स आ गए हैं, आई मीन लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो आ गए हैं, पुलिस वाले आ गए हैं एंड आप एक सोल विटनेस हो यहां पर। अब ये आपको सिचुएशन में डाल दिया गया। नोइंग द स्ट्रिक्ट लॉ pertains to road accidents, you are aware that your honest account of the incidents would lead to prosecution of the manager। As a consequence, the deal is likely to be jeopardized। So अब कहते हैं जी, आप यहां पे अगर सच बताओगे तो आपकी डील तो गई, क्योंकि आपके सच बताने से मैनेजर को, बी कंपनी के मैनेजर को सजा हो ही जाएगी एंड मान के चलो कि डील गई, विच इज इमेंस इंपॉर्टेंस टू योर कंपनी। अब क्योंकि डील जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल टू योर कंपनी है। सो यहां पर अब आपसे पूछा गया है, व्हाट आर द डिलेमास यू फेस, क्या क्या नैतिक दुविधाएं हैं एंड व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन, और आपका क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है, ये आपसे पूछा गया है। 250 शब्दों में आपसे पूछा गया है। 20 मार्क्स की ये केस स्टडी आ चुकी है। अब आप बताएंगे कि भाई यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, ये हिंदी में केस स्टडी है, अगर आपको हिंदी में पढ़नी है तो इसका आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसकी शुरुआत अगेन जो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि भाई सबसे पहले शुरुआत होती है इंट्रो से एंड इंट्रो में व्हाट विल बी योर अप्रोच, अगर आप वो बता देते हैं तो काफी ज्यादा उसमें लीड आपको मिल जाती है। रीजन बीइंग कि एग्जामिनर को एक आइडिया हो जाता है कि आप इस केस स्टडी को कैसे आगे लेकर चलने वाले हैं। क्या कहता है? कहते हैं जी, इन द गिवन केस स्टडी आई हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन इंटरेस्ट्स ऑफ द कंपनी ऑन वन हैंड एंड ट्रुथ एंड ऑनेस्टी ऑन द अदर हैंड, राइट। बीइंग सोल विटनेस इट फर्दर एनहेंसेस माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द केस। सो ये आपका यहां पर आपने एथिकल डिलेमा बता दिया एंड आपने बता दिया कि मुझे करना क्या है, इन दोनों के बीच में से चुनाव करना है। स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? अब आप यहां पे खुद सोचिए कि स्टेक होल्डर कौन कौन हो सकता है। एक तो जिस मोटरसाइकिल वाले को हिट किया गया, आप हो गए, आपकी कंपनी हो गई, जिस मैनेजर ने हिट किया वो हो गया, सोसाइटी एट लार्ज भी स्टेक होल्डर हो गया, राइट। सो सारे यहां पर स्टेक होल्डर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए एथिकल डिलेमास क्या क्या है। एथिकल डिलेमा में यहां पर अब आपको बताना है, देखिए मैंने पहले भी आपको कहा, बताया हुआ है कि एथिकल डिलेमा कैसी सिचुएशन होती है, कैसी सिचुएशन वेयर यू हैव टू चूज बिटवीन टू वैल्यूज। नाउ दीज वैल्यूज कैन बी पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरह से आपको चूज करना होता है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इस केस में क्या एथिकल डिलेमा हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनेस्टी वर्सेज सेल्फ इंटरेस्ट, राइट। पेक्यूनरी इंटरेस्ट, कंपनी का इंटरेस्ट एक तरफ है, अगर आप कंपनी का इंटरेस्ट देखते हैं तो आपकी ऑनेस्टी गई, अगर आप ऑनेस्ट होते हैं तो कंपनी का इंटरेस्ट गया। इस तरह से दूसरा क्या हो सकता है? कहते हैं जी, पर्सनल ऑनेस्टी वर्सेस
कमिटमेंट टुवर्ड्स कंपनीज इंटरेस्ट, आपकी पर्सनल ऑनेस्टी वर्सेस योर कमिटमेंट टुवर्ड्स कंपनीज इंटरेस्ट, जस्टिस टू द विक्टिम वर्सेस अनड्यू बेनिफिट टू द मैनेजर ऑफ कंपनी बी। तीसरा क्या है, लीगल वर्सेस इलीगल, अब कहीं पे झूठी गवाही देना वो इलीगल हो गया, सो लीगल वर्सेस इलीगल हो गया। lie on my part also, right? So ethical dilemma, I mean lack of ethical courage on my part, अगर मैं यहाँ पर अगर झूठ बोलता हूं तो मेरे पार्ट पे क्या होगा, एथिकल करेज का लैकिंग होगा, राइट? सो तीसरा, उसके बाद क्या है, लॉन्ग टर्म बर्डन ऑन माई कॉन्शियंस वर्सेस कॉन्फिडेंस ऑफ मैनेजर बी ऑफ गेटिंग अवे विद एनीथिंग। तो ये यहां पर कुछ एथिकल डिलेमास हमें देखने को मिलते हैं। अब क्या कर सकते हैं, देखिए ऑप्शन 1 क्या है, सबसे पहले ऑप्शन 1 कहते हैं जी टेकिंग साइड ऑफ द गिल्टी मैनेजर, एंड वहां पे आप क्या है, साइलेंट हो जाएं, कुछ भी ना कहें कि जी गलती तो थी ही नहीं इसकी, बिल्कुल ये तो एकदम ठीक चला रहा था, वो तो बाइक वाला था जो अचानक से आगे आ गया। ये हो सकता है ऑप्शन। इसका फायदे क्या होंगे, कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली आपकी कंपनी को बेनिफिट मिल ही जाएगा क्योंकि आप उस मैनेजर को बचा रहे हैं एंड आपको डील मिल जाएगी। पर्सनल रिलेशनशिप विद द गिल्टी मैनेजर विल बी बेटर, ठीक है। नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या होंगे, एथिकली एंड मॉरली रॉन्ग हो गया, गिल्ट हो गया, इलीगल हो गया, विल सेट अ रॉन्ग प्रेसिडेंट, तो ये यहां पर नेगेटिव चीजें आ गई, यानी कि कॉन्स आ गए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, टेलिंग द ट्रूथ। अब देखिए यहां पर कोई थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता, आप एक चीज को मानकर चलें, आप रियल लाइफ में जितने मर्जी स्मार्ट कर लें, अपने आप को स्मार्ट वहां पे प्रूव करने की कोशिश कर दें, बट आप यूपीएससी के सामने झूठ को, आई मीन सच को कहीं पे भी छुपा नहीं सकते हैं। सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ, कि कहीं पे आपसे पूछ ही लिया, आपको ये टेस्ट किया ही जा रहा है कि भाई सच, कंप्लीटली सच बोलते हो या नहीं बोलते हो, या अपना इंटरेस्ट आगे रखते हो, झूठ बोल देते हो, वहां पर फिर आपको मार्क्स वगैरह छोड़ो, आपको फिर आगे हो सकता है नेक्स्ट में भी इंपैक्ट मिले, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि यहाँ पे सच के अलावा क्या ऑप्शन होगा, ठीक है। सो टेलिंग द ट्रुथ टू द पुलिस, अब ये जो है दिस इज द ओनली ऑप्शन आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। क्या कहते हैं जी, देखिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंपनी विल बी इंश्योर्ड। अब देखिए आप सच बोलते हैं, एक ऐसी कंपनी जिसकी मैनेजमेंट सच बोलती है, हो सकता है कि नेगेटिव इंपैक्ट, इमीडिएट ग्रोथ पे नेगेटिव इंपैक्ट आ जाए, बट लॉन्ग टर्म में company is definitely going to grow. So long term growth of the company will be ensured as ethical and moral principles are going to win big, right? So दूसरा क्या है, moral courage on my part, तीसरा legal भी है, justice to the injured है, punishment to the guilty for his negligence and rashness and will set a good precedent. नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, कहता है जी डील विल बी इंपैक्टेड शॉर्टली, राइट? सो दिस अगेन यहां पर आप विल की जगह मे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैनेजर के साथ आपकी गड़बड़ हो रही है, राइट? मैनेजर के साथ गड़बड़ होने में और कंपनी के साथ गड़बड़ होने में डिफरेंस है, राइट? डील मे बी इंपैक्टेड और डील माइट गेट इंपैक्टेड by this whole incidence, so that can be the only thing which can go against you, but then otherwise all are the positive things in your favor. So ये इसके अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ पे ना तो आपको सोचने की जरूरत है, ना ही लिखने की भी जरूरत है, आई बिलीव, क्योंकि ये चीज जो है यहाँ पर आप इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते सच के साथ, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। आज के सेशन में इतना ही। केस स्टडीज आपको पसंद आए, मैं शॉर्ट केस स्टडीज लेकर आता हूँ ताकि आपको चीजें समझ भी आए एंड ज्यादा टाइम भी ना जाए, ठीक है? सो केस स्टडी अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगले सेशन में मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।